अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने स्टेट ऑफ बीपीएससी के लिए एससीईआरटी में जो उर्दू की बुक्स हैं उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज हम नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हुए थे इससे पहले, यानी कि 2024 से लेकर जब से नेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम से लेकर अभी तक के जितने भी उर्दू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उनके सारे आंसर्स जो है वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए, कम से कम 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, हसरत मोहानी एडिटर थे उर्दू मुअल्ला के। आंसर जो है उसके आगे लिखा हुआ है ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। तराना जो है ये रुबाइयात का मजमुआ है या सियागाना चंगेज़ी का। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि तराना जो है वो रुबाइयात का मजमुआ है, मेरे ख्याल से फ़िराक गोरखपुरी का, लेकिन एक बार हम देख लेंगे। फ़ानी को यासियात का इमाम रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। शाद अज़ीम आबादी के शेरी मजमूए का नाम आतिश गुल है। उर्दू को ज़बान दहलवी पहली बार किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने कहा था। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। गज़ल बेवक्त की रागनी है किसने कहा है? हाली ने। गज़ल को बेवक्त की रागनी हाली ने कहा है। गज़ल में रतीफ़ झांझ का हुक्म रखती है, ये कौल है मसूद हुसैन रिजवी अदीब का। मजरू सुल्तानपुरी का असल नाम क्या था? इसरारुल हसन खान। उर्दू में लिसानियाती तारीख, ये किताब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। आगे देखते हैं, मुहस्सिने कलामे गालिब, ये किताब है अब्दुर्रहमान बिजनौरी की। तरक्की पसंद अदब की मुखालिफत किस शायर ने की थी? तो फैज़ अहमद फैज़ ने की थी। जदीद गज़ल के जो अनासिर अरबा हैं या चार जो जदीद गज़ल के चार लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा उसको आगे बढ़ाया था, उसमें असगर, जिगर, फ़ानी और हसरत है। नेक्स्ट है, कर गया बद्रे मुनीर, ये शेर इरफान सिद्दीकी का है। ये शेर का पहला मिसरा सिर्फ दिया है मैंने यहाँ पर। किताब गालिब शिकन का मुसन्निफ कौन है? यासियागाना चंगेज़ी। शायरी को नगीने जोड़ने से किस शायर ने मुराद लिया है? तो आतिश ने लिया है। हरफ़े रबी का ताल्लुक़ किससे है? काफ़िए से है। फ़ानी का नाम शौकत अली ख़ान था। गालिब जेल क्यों गए थे? तो कुमारबाजी की वजह से। नेक्स्ट है, दिल्ली में उर्दू शायरी की जो इब्तिदा हुई थी वो वली के दीवान के आने से हुई थी, बाकायदा तौर पर शायरी। आगे देखते हैं, ज़बान उर्दू और इल्म ज़बान ये किसकी तसनीफ़ है? ज़बान उर्दू और इल्म ज़बान ये तसनीफ़ किसकी है? तो यहाँ पर नाम से इसे पता नहीं चल रहा है, ये भी कमेंट में मैं बता दूंगी इसका आंसर। नेक्स्ट है, गज़ल का ख़मीर इश्क़ व मोहब्बत है, ये किसने कहा है गज़ल के बारे में? तो शिबली नुमानी ने कहा है। नेक्स्ट है, दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी है? तो मीर की शायरी को कहा जाता है। जोश को किस शायर से तलम्मुस था, यानी किससे शागिर्दी इख्तियार की थी जोश ने? तो अज़ीज़ लखनवी की। गज़ल की इस्लाह तमाम असनाफ़ सुख़न में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है, ये कौल किसका है? हाली का। मताए हुनर फिर कर ले चलो, बहुत लखनऊ में रहे घर चलो, ये किसका शेर है? तो मीर तकी मीर का। उर्दू में पहला वासोक निगार कौन है? तो आबरू है। उसके बाद है, पठानी राग का दूसरा नाम क्या है? तो चहार बैत जो है उसको पठानी राग भी कहते हैं। उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने कहा है? तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि पैरोडी के लफ्ज़ी माने क्या होते हैं? तो आपको पता है कि इसके लफ्ज़ी माने नक्काली के होते हैं। मीर ने दिल्ली में सबसे पहले कितने शायर थे? ठीक है, तो 2.5। मीर ने दिल्ली में सबसे पहले कितने शायर बताए हैं? तो 2.5 बताए हैं। उसके बाद है, आब हयात इशात कब हुई थी? आब हयात की 1880 ईस्वी में। नसरुद्दीन हाशमी ने रेख्ती का मुजिद किसे कहा है? तो रंगीन को कहा है। वसी ख़त्म रसूल किसे कहते हैं? हज़रत अली को, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। नेक्स्ट है, हाइको की ख़ुसूसियत क्या है? इसमें काफ़िया नहीं होता है। उर्दू में हाइको का मुजीद नादिम बल्कि को कहा जाता है। हर रंग में बहार का इस बात चाहिए, ये शेर का मिसरा गालिब का है। देखा तो वो गुल हवा हुआ है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। इसमें बलागत की कौन सी किस्म पाई जा रही है? तो तजनीस है इसके अंदर। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शेर कहें? तो तिलनगी में। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसको वासोख्त का मुजीद कहा है? तो मीर तकी मीर को। फूलबन यानी कि मसनवी फूलबन जो है उसका मौजू जो है पंदो नसाए या नसीहत है। रेख्ती का मुजीद हाशमी बेजापुरी है। मुस्तज़ाद की किस्में कितनी है? 2, मुस्तज़ाद आरिज़ और लाजिम।
आगे देखते हैं आदिल शाही दौर के बादशाह कितने थे। तो आदिल शाही दौर में 8 बादशाह हुए थे। सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल की सन तसनीफ़ 1624 है। कुतुब मुश्तरी की सन तसनीफ़ 1609 है। उसके बाद है सावन में दिया फिर मैं शव्वाल दिखाई दे, ये ज़ौक़ का कसीदा है। ख़वातीन की ज़बान में उनके जज्बात की तर्जुमानी किस सिर्फ़ में की जाती है। तो रेख्ती में की जाती है। चहार बैत उर्दू में कहाँ से आई थी। तो पश्तो में। मीर अनीस को अनीस तखल्लुस किसने दिया था। नासिख ने दिया था। किताब खुशनामा ये किसकी लिखी हुई है। मीरा जी की। फिर है मसनवी नौसिरहार, सबसे पहली मसनवी है नौसिरहार और ये अशरफ बयाबानी की लिखी हुई है। नेक्स्ट है अखबार की अहम तहरीर। मुदीर, नाशिर या मालिक किसी अहम मसले पर राय देते हैं, उस को क्या कहते हैं। तो इदारिया कहते हैं। जो अखबार की अहम तहरीर होती है जिसमें मुदीर, नाशिर या मालिक किसी अहम मसले पर अपनी राय देते हैं। नेक्स्ट है जोगन का किरदार जो है वो किस मसनवी में है। तो जोगन का किरदार जो है वो सहरुल बयान में है। अगला है पिशाची, हिंदुस्तान के किस इलाके में बोली जाती है। तो कश्मीर और पंजाब में। किसी मुंतखब मौजू पर अपने मखसूस अंदाज में अपनी राय पेश करना कॉलम निगारी कहलाती है। रिपोर्ट ताज का मुजीद हमीद अख्तर है। उसके बाद है तनवीरुल अशआर किसका मजमूआ कलाम है। तो मुनीर शिकवाबादी का। मुसम्मत की किस्में कितनी है। 8 है। अमानुल्लाह किसके चचा थे। तो मीर तकी मीर के चचा का नाम था। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी को दारुसल्तनत कब बनाया था। तो 1327 हिजरी में। जिस नज़्म में रदीफ़ व कवाफ़ी अलग अलग हों उसको मुअर्रा नज़्म कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऐसी रुबाई जिसके चारों मिसरे मुकफ़ा हों उसको गैर खस्सी कहा जाता है। खुद पसंदी और नादारी सबसे ज़्यादा किसके यहाँ मिलती है। तो सौदा के यहाँ मिलती है। उर्दू में मामला बंदी को सबसे पहले मुस्तकिल फ़न की हैसियत से किसने इख्तियार किया था। तो जुर्रत ने किया था। गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है। ये कौल फ़राग गोरखपुरी का। शिबली ने वासुख्त का मुजीद किसे करार दिया। तो वहशी यज़दी को। जिस नज़्म में अफ़ाइल का हिसाब रखा जाता है उसे कौन सी नज़्म कहते हैं। तो आज़ाद नज़्म कहते हैं। नेक्स्ट है गवासी का पूरा नाम क्या है। तो शेख हुसैन बहाउद्दीन। उसके बाद किस मसनवी में माफ़ाकुल फ़ितरत अनासिर नहीं है। तो ज़हर इश्क में माफ़ाकुल फ़ितरत अनासिर नहीं है। दर्द के वालिद का नाम मोहम्मद नासिर था। उर्दू के पहले तराइला निगार कौन है। अता मोहम्मद शोला। आप बेबहरा है जो मोतक़िद ये मीर नहीं, ये गालिब का है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये शेर का मिसरा जो है वो आतिश का है। आगे देखते हैं हम उर्दू शायरी का सुनहरा दौर किसे कहा जाता है। तो सौदा, मीर और दर्द के दौर को उर्दू का सुनहरा दौर कहा जाता है। उर्दू शायरी का। लखनऊ की शायरी में रियायत लफ्ज़ी या ज़िला जगत का इमाम किसे कहा जाता है। आगा हसन अमानत लखनवी को। नेक्स्ट है वो तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर देते हैं, ये दर्द का कौल है। रुबाई की बहर जो है रुबाई किस बहर में लिखी जाती है। तो बहर हज़ज में लिखी जाती है। नज़्म तारो भरी रात की सैयत में लिखी हुई है। तो नज़्म मुहर्रा। रुबाई का इब्तिदाई नाम क्या है। तराना। फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला मीर मुंशी कौन था। तो मीर बहादुर अली हुसैनी। किसने जदीदियत को रोमानियत की तौसी और सेहतमंद जदीदियत को तरक्की पसंद की तौसी करार दिया है। तो मोहम्मद हसन ने, जो बहुत मशहूर ड्रामा निगार है। इस्लाह ज़बान की तहरीक जो है वो मिर्ज़ा मजहर जाने जाना ने शुरू की थी और इनका रोल इसमें बहुत ज़्यादा है। आगे देखते हैं इल्हाम गोई के रहनुमा किसे कहा जाता है, यानी इल्हाम गोई के रहनुमा कौन है। तो आबरू हैं। पहले इल्हाम गोई में शामिल, बाद में मुखालिफत किसने की थी। तो हातिम जो थे पहले इल्हाम गोई में शामिल थे, बाद में इन्होंने मुखालिफत की थी। नेक्स्ट है वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी, ये जो है दिल्ली कॉलेज के मातहत ये कायम की गई थी। वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किसने और कब कायम की। तो फ़याकस बतरू ने 1843 में कायम की थी। फ़वाइदुन नाज़रीन ये तसनीफ़ है किसकी। मास्टर रामचंद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे। डेविड ब्राउन थे। दारुल तर्जुमा में कौन नाजिम नहीं रहा, यानी बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे, उनमें से एक नाम नज़्म तबतबाई का भी था। तो नज़्म तबतबाई जो थे वो दारुल तर्जुमा में नाजिम नहीं रहे थे। नेक्स्ट है दिल्ली दबिस्तान से ताल्लुक़ नहीं था, किसका नहीं था दिल्ली दबिस्तान से ताल्लुक़। तो नज़ीर अकबर आबादी का। फिर है दबिस्तान दिल्ली के शुरा कौन कौन से हैं। सौदा, मोमिन, ज़ौक़, ज़फ़र, हाली, दर्द, सोज़, नसीर, गालिब, दाग। लखनऊ के दबिस्तान ये किताब किसकी है। अबुल लैस सिद्दीकी की है।
तो चलिए आज की वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि इससे पहले नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आप नेट जेआरएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ को ज़रूर एग्ज़ाम से पहले देख कर जाइए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं और इस वीडियो को देखकर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से जो देख कर आप जाएंगे इसके आंसर्स आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से जारी रखिए और अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।